Deep dive into CEH version 10 by GCS Council. वेब सर्वर अटैक्स। अब हम लोग जो है कुछ वेब सर्वर अटैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। वेब सर्वर अटैकिंग टेक्निक्स बहुत सारे, इसके अंदर काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं। उनमें से कुछ मैं आपको इसमें बता देता हूँ, समझा देता हूँ वो किस तरीके से काम करती हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है डॉस या डीडॉस अटैक्स। डॉस या डीडॉस अटैक जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसके बारे में हम लोग एक अलग पूरे के पूरी फोल्डर में आपको मिल जाएगा डॉस के ऊपर या डीडॉस के ऊपर, इसमें बहुत डिटेल में बात करेंगे, बट स्टिल मैं आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। डॉस या डीडॉस अटैक्स जो है वो क्यों होते हैं या कैसे होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो वेब सर्वर होता है उसमें काफ़ी सारी फेक रिक्वेस्ट को फ्लड किया जाता है, जिसकी वजह से जो है डिनायल सर्विस होता है और जितने भी यूज़र्स हैं उनको वो वेबसाइट, वो क्योंकि वेब सर्वर अब डाउन हो चुका है तो वेबसाइट उसमें चलेगी नहीं, क्योंकि हमने वेब सर्वर के कॉन्सेप्ट्स के अंदर ये समझा है कि वेब सर्वर क्या होता है। अपाचे, टॉमकैट होते हैं, राइट। तो हम जानते हैं वेब सर्वर क्या होता है। तो अगर वेब सर्वर डाउन हो गया तो वेबसाइट्स तो जो है वो वेब सर्वर के बेसिस पर चलती है, बट अगर वही नहीं रहेगी तो वेबसाइट भी नहीं चलेगी। तो इस वजह से जो है वो जो है अनअवेलेबल हो जाते हैं यूज़र्स को, और इसी को बोलते हैं कि वेब सर्वर जो है क्रैश हो गया है। ये होता है डॉस या डीडॉस अटैक। नेक्स्ट हमारे पास आता है डीएनएस सर्वर हाईजैकिंग। डीएनएस सर्वर को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है अगर डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन को मॉडिफाई कर पाए तो अटैकर जो है वो क्या करता है, डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन को मॉडिफाई कर देता है। इस वजह से जो है डीएनएस सर्वर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो भी मॉडिफिकेशन होता है, इसमें क्या होता है कि जो भी रिक्वेस्ट होगी वो मलिशियस सर्वर पर भेज जाती है, यानी कि जो टारगेट वेब सर्वर होना चाहिए जहाँ पर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होनी चाहिए थी उसको वहाँ से रिडायरेक्ट करके जो है मलिशियस सर्वर पर जो है रिडायरेक्ट करा दिया जाता है। और वो जो होता है मलिशियस वेब सर्वर वो कंट्रोल कर रहा होता है अटैकर। तो वहाँ पर जो भी चीज़ चलेगी फिर वो अटैकर के उसमें जा रही होती है, जहाँ पर कुछ या तो होगा नहीं या फिर वहाँ पर वेबसाइट वगैरह जो है कुछ और कंटेंट वहाँ पर होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है डीएनएस एम्प्लीफिकेशन अटैक। डीएनएस एम्प्लीफिकेशन अटैक किया जा सकता है डीएनएस रिकर्सिव मेथड से। अगर डीएनएस रिकर्सिव मेथड इस्तेमाल किया जाए तो डीएनएस एम्प्लीफिकेशन अटैक किया जा सकता है। अटैकर जो है वो कुछ फीचर्स का इस्तेमाल इसमें कर सकता है, एडवांटेज ले सकता है इन सब चीज़ों का। और वो करता क्या है, डीएनएस सर्वर को के जो लुकअप रिक्वेस्ट होती है उसको स्पूफ करता है, और ये स्पूफ कर जो है काफ़ी सारी चीज़ें को इस्तेमाल कर पाता है फीचर्स को। सो डीएनएस सर्वर क्या करता है, जो भी स्पूफ एड्रेस है, अगर मैं बात करूँ स्पूफ एड्रेस की, तो वो टारगेट का हो सकता है एड्रेस। तो वहाँ पर वो जो स्पूफ एड्रेस होता है डीएनएस सर्वर उसको जो है रिस्पॉन्स करता है उसके रिक्वेस्ट को। सो अगर जो साइज है रिक्वेस्ट का उसको एम्पलीफाई कर दिया जाए तो जो है और साथ साथ में बोटनेट का भी इस्तेमाल किया जाए तो इससे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायरेक्टरी ट्रांसवर्सल अटैक। इस तरह के अटैक में जो है अटैकर क्या करता है, ट्रायल और एरर मेथड का इस्तेमाल करता है रिस्ट्रिक्टेड डायरेक्टरीज को एक्सेस करने के लिए डॉट्स और स्लैश सीक्वेंस का इस्तेमाल कर डायरेक्टरीज को जो है रूट डायरेक्टरी से बाहर जाकर जो है एक्सेस किया जा सकता है, राइट। तो उससे होगा क्या, जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है सिस्टम के बारे में वो रिवील हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैन इन द मिडल अटैक, जिसे स्निफिंग अटैक भी कहते हैं। सो जैसे कि मैन इन द मिडल अटैक में होता है कि जो अटैकर है वो अपने आप को बीच में रखता है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में, और बीच में पैकेट्स को जो है स्निफ करता है। सो इसमें से क्या होगा कि जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट हो जाती है और कम्युनिकेशन जो हो रहा होगा उसको इंटरसेप्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक में क्या होता है कि जो अटैकर है वो लॉगिन डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है फेक वेबसाइट से, जो कि एक लेजिटिमेट वेबसाइट्स की तरह दिखाई देती है। इसमें इंफॉर्मेशन चुराई जा सकती है, मोस्टली क्रेडेंशियल चुराए जाते हैं, और अटैकर जो है एक लेजिटिमेट यूज़र को इम्पर्सनेट कर सकता है बाद में, यानी कि उसकी कुकीज़ को चुराकर, उसके सेशंस को चुराकर जो है बाद में उसको कुकीज़ को जो है अपने ब्राउज़र के अंदर एम्बेड कर बहुत सारे एक्सटेंशन वगैरह आते हैं उसमें एम्बेड कर जो है वो चला सकता है, और वो बिल्कुल ही वैसा इम्पर्सनेट कर सकता है एज ए एक्चुअल यूज़र, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेबसाइट डिफेसमेंट। वेबसाइट डिफेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर अटैकर जो है सक्सेसफुल इंट्रूशन कर जाता है एक लेजिटिमेट वेबसाइट के अंदर, और बाद में उसके कंटेंट वगैरह को मॉडिफाई कर सकता है और वेबसाइट के अपीयरेंस को चेंज कर सकता है।
ये इसके करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स है जिसकी मदद से ये चीज़ की जा सकती है, जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन किया जा सकता है वेबसाइट पे एक्सेस लेने के लिए और बाद में उसे डिफेस किया जा सकता है। अगला हमारे पास आता है वेब सर्वर के अंदर जो मिसकॉन्फ़िगरेशन होती है। ये दूसरा मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करते हैं वेबसाइट के अंदर और उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। अटैकर जो है कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशन देखता है सिस्टम्स के अंदर और वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढता है सिस्टम के अंदर या फिर वेब सर्वर के कंपोनेंट्स के अंदर। एक अटैकर जो है वो वीकनेस फाइंड करने की कोशिश करेगा इन टर्म्स ऑफ लेट्स से डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन या रिमोट फंक्शन के हिसाब से मिसकॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, डिफ़ॉल्ट सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं और हो सकता है डिबगिंग भी हो उसके अंदर इनेबल, तो वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है HTTP रिस्पॉन्स स्प्लिटिंग अटैक। HTTP रिस्पॉन्स स्प्लिटिंग अटैक इस तरह की टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है, रिक्वेस्ट को स्प्लिट किया जाता है, वेब सर्वर की रिक्वेस्ट को स्प्लिट किया जाता है और उसके रिस्पॉन्स को सेंड करना। सो इसमें अटैकर क्या करेगा, जो रिक्वेस्ट आएगी उसको स्प्लिट करेगा सर्वर को। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो अटैकर है वो हेड रिस्पॉन्स में ऐड कर सकता है कुछ और सर्वर को स्प्लिट कर सकता है दो रिस्पॉन्सेज में, राइट। तो जो सेकंड रिस्पॉन्स होगा वो अटैकर कंट्रोल कर रहा होगा और यूज़र जो है वो रिडायरेक्ट हो जाएगा मलिशियस वेबसाइट में। तो सिंपल है कि HTTP रिस्पॉन्स आ रहा है, उसमें हमने क्या कर दिया, हेडर में दो रिस्पॉन्स वहाँ पे लगा दिए, हमने अपना ऐड कर दिया और ये ऐड करके क्या होगा जो सेकंड और वहाँ पे रिडायरेक्शन भी लगा दिया, तो क्या होगा कि जो यूज़र होगा वो क्या हो जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा हमारी वेबसाइट पर, राइट। तो इस तरह की जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं, इसी वजह से इसको बोलते हैं HTTP रिस्पॉन्स स्प्लिटिंग अटैक, यानी कि रिस्पॉन्स के अंदर HTTP रिस्पॉन्स के अंदर हम उसको स्प्लिट कर रहे हैं दो भाग में। अगला हमारे पास आता है वेब चाचे पॉइजनिंग अटैक। वेब चाचे पॉइजनिंग अटैक इस तरह का अटैक है जिसमें क्या किया जाता है, जो एक्चुअल चाचे होता है किसी भी वेब सर्वर का, उसमें उसको जो है वाइप कर दिया जाता है, उसे खाली या साफ़ कर दिया जाता है और उसके अंदर कुछ फेक एंट्रीज जो है स्टोर की जाती हैं, कुछ क्राफ्टेड रिक्वेस्ट सेंड कर चाचे के अंदर। तो इससे होगा क्या कि जो यूज़र है वो मलिशियस वेब पेजेस पर रीडायरेक्ट हो जाता है। तो इस वजह से क्योंकि हम लोग वेब चाचे को पॉइजन कर रहे हैं, वेब चाचे को जो है वाइप करके फिर उसमें फेक एंट्रीज डाल रहे हैं, तो इस वजह से इसको वेब चाचे पॉइजनिंग अटैक कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है SSH ब्रूट फोर्स अटैक। तो ब्रूट फोर्सिंग या SSH टनल जिसको हम कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जो अटैकर है वो इनक्रिप्टेड टनल का इस्तेमाल करता है, राइट। तो इनक्रिप्टेड टनल हम लोग इस्तेमाल करते हैं होस्ट के बीच में, दो होस्ट के बीच में जब हम लोग कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं तो हम लोग इनक्रिप्टेड टनल का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी में जो SSH लॉगिन क्रेडेंशियल्स होते हैं उसको ब्रूट फोर्स किया जाता है ताकि जो अटैकर है वो क्या कर सके, अनऑथराइज एक्सेस ले सके SSH टनल में। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि हम लोग SSH जो टनल है उसमें ब्रूट फोर्स कर रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, SSH ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं। और भी बहुत सारे अटैक्स हमारे पास होते हैं जैसे कि कुकी टैम्परिंग, डॉस अटैक, एसक्यूएल इंजेक्शन, सेशन हाईजैकिंग, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी अटैक, देन क्रॉस साइट रिक्वेस्ट स्क्रिप्टिंग भी आती है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक जिसको कहते हैं, और हमारे पास बफर ओवरफ्लो आते हैं। तो ये सारे के सारे अटैक्स हैं जो कि आते हैं जनरली, मतलब जितने भी आप स्टडी करोगे या केस स्टडी आपके पास आएगी कभी, तो वहाँ पर जो आपको अटैक्स के देखने को मिलेगा, अगर आप लोग फॉरेंसिक में भी काम करते हो तो जो अटैक्स आपको देखने को मिलेंगे वो कुछ इन्हीं अटैक्स में से आपको देखने को मिलेंगे। तो और जो भी अटैक होंगे वो इन्हीं कैटेगरीज़ के अंदर आएंगे जो मैंने आपको सारी बताई हैं। और ये जो कैटेगरी या जो अटैक्स मैंने टाइप्स आपको बताए हैं, ये अटैक्स अगर आपने समझ लिए और फॉरेंसिक टीम में अगर आप काम करो तो आप यही देखोगे कि यही सारे आपको बार बार देखने को मिलेंगे और वो इसी के अंदर आपको समझ में आ जाएंगे किस तरीके से इसको करना है। तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो इन सब अटैक्स के ऊपर होना चाहिए मेजरली। अगर आप लोग अभी शुरू कर रहे हो तो ये सारे अटैक्स आपको आने ही चाहिए, कैसे होते हैं, कैसे मिटिगेट करना है, वो सारी चीज़ें आपको आनी ही चाहिए।